मैं इस विद्यालय की नींव रखने की बात रखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा ध्यान परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री शिवपाल सिंह जी जो हमारे बाबा थे उनकी ओर जाता है। लेकिन इस संस्था का निर्वहन सदैव अपने सुदृढ़ कंधों पर लेकर के करते रहे हमारे आदरणीय चाचा जी परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अनंत स्वरूप सिंह जी जो कि बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। कई मंचों पर मैं उनकी लिखी रचनाओं को बोला करता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ खुद को जब मैं किसी कवि सम्मेलन में जाकर के कविता पाठ करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि मैं उजनेड़ी का हूँ तो सभी लोग प्राय कहा करते हैं उसी उजनेड़ी के हैं आप जिस ग्राम में अनंत स्वरूप जी जैसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी बेबाक लेखनी से सदैव इस समाज को आईना दिखाने का कार्य किया है। और इस समय समाज में उपस्थित उन्हीं के सुपुत्र और हमारे अग्रज बंधु इस विद्यालय के प्रबंधक माननीय परम श्रद्धेय श्री कुलदीप सिंह जी जिनके सुदृढ़ कंधों पर इस समय इस विद्यालय की जिम्मेदारी का भार है और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार दो पीढ़ियों से अनवरत इस विद्यालय के उत्थान के लिए हमारे ग्राम के उत्थान के लिए सदैव निर्णय लिए गए हैं यही आशा हम अपने बड़े भैया से भी रखते हैं कि सदैव उनके द्वारा इस विद्यालय के उत्थान के लिए सदैव ही कार्य किए जाएंगे। आज हम आप सभी लोग इस विद्यालय प्रांगण पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज क्षण ही ऐसा है जिनके द्वारा हमें शब्द और शब्द के अर्थ का बोध हुआ है। आज उन्हीं गुरुदेव भगवान की विदाई हम सब लोग करने जा रहे हैं लेकिन ये विदाई सिर्फ उनके कार्यभार से है उनके पद से है अपितु वो हमारे जीवन में सदैव अभिनंदनीय रहेंगे सदैव वंदनीय रहेंगे और सदैव वो हमारे ग्राम का एक अंग है और सदैव हम सब शिष्यों की दृष्टि में उनका स्थान सर्वोच्च ही नहीं अपितु सर्वोच्चतम रहेगा क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बालक इस ग्राम में थे जिनके पास न ही वो सुख सुविधाएं थी और न ही वो संसाधन थे और न ही वो परिस्थितियां थी कि वो अपने भविष्य में कुछ कर पाए। हो सकता है उनमें से कुछ पथभ्रष्ट हो जाते गलत रास्तों पर चले जाते लेकिन गुरुदेव भगवान ने सदैव सबका साथ और सबका विकास इसी शैली पर काम किया और सदैव निस्वार्थ भाव से सभी को अपना समझा और सबका सहयोग करते रहे। और आज हमारे ग्राम में कई ऐसे बालक हैं इनके पढ़ाए हुए कोई नेवी में है कोई अध्यापक हो गया कोई भागवताचार्य हो गया तो कोई पांडित्य कर्म में प्रवीण हो गया। ये सब इनकी कृपा का ही तो एक मात्र इनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। जीवन में मुझे वो कथानक याद है एक समय विषम परिस्थितियों के चलते मैंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि कक्षा 10 के बाद मैं आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाऊंगा। गुरुदेव भगवान ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद गुरुजी ने कहा क्या कारण है शिक्षा रोकने का। मैंने बताया गुरुदेव घरेलू स्थितियां और परिस्थितियां बाध्य कर रही हैं कि मैं अपनी शिक्षा को यहीं पर रोक दूं और घर की परिस्थितियों को संभालने के लिए मैं कहीं बाहर निकल करके धनोपार्जन करूं। गुरुदेव ने कहा नहीं तुम्हारी पढ़ाई का संपूर्ण खर्च मैं उठाऊंगा और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने मैथ से बीएससी एमएससी करने के बाद एमबीए की डिग्री हासिल की। ये गुरुदेव के ही आशीर्वाद से हो पाया और ये तो मुझ पर बीती है तो मुझे अपने लिए याद है मेरे जैसे अनगिनत शिष्य हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में गुरुदेव महाराज ने एक पिता की तरह
उन्हें संभाला, कभी एक माता की तरह उन्हें दुलार दिया और सभी प्रकार से पथ से भटके हुए राहियों को पथ पर सुपथ पर लाकर इन्होंने सदैव आगे बढ़ने की जो लगन हम लोगों के हृदय में जगाई, आज उसी का परिणाम है कि इनके आशीर्वाद से हम क्षेत्र परिक्षेत्र जिले प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम अपने गुरुदेव महाराज के द्वारा सिखाए गए ज्ञान को मंच के माध्यम से अपनी वाणी से उद्भाषित करते हैं। तो निश्चित रूप से इनका जीवन हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि इस संसार में हर एक वंदनीय पुरुष अनुकरणीय नहीं होता और हर एक अनुकरणीय पुरुष वंदनीय नहीं होता। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, किंतु उसका चरित्र अनुकरणीय नहीं होता। लेकिन गुरुदेव हमारे लिए पूजनीय भी रहे, वंदनीय भी रहे और इनका चरित्र हम लोगों के लिए अनुकरणीय भी रहा। तो मैं तो यही चाहता हूं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूं ऐसे मौके का दोस्तों कि मेरी ये जिंदगी मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, क्योंकि जिनके द्वारा बोध हुआ उस नारायण का, उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का, तो फिर हम सबसे पहले उन गुरुदेव भगवान को ही नमन क्यों ना करें, जिनके द्वारा हमें ये बोध हुआ कि संस्कार क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं। तभी तो परमात्मा ने भी जब जब देह धारण की है, जब जब उस निराकार ब्रह्म ने साकार स्वरूप धारण किया है, तो उन्हें भी इन बंधनों पर बंधना पड़ गया है और उन्हें भी गुरुगृह जाना पड़ा है और गुरुगृह में जाकर के विद्या अध्ययन करनी पड़ी है। तभी तो उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो पाया है जिसकी कामना करके उन्होंने इस संसार सागर में साकार देह को धारण किया है। और सभी बच्चों से, जो मेरे ये छोटे भैया बहन बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा ये निवेदन है कि गुरुदेव भगवान को अगर आप सच्ची विदाई देना चाहते हैं तो वो यही होगी कि हम सभी सदैव उनके बताए हुए विचारों का अनुपालन करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर सदैव स्वतः को अग्रसर रखें। यही सच्ची विदाई हमारी आपकी तरफ से गुरुदेव भगवान के लिए होगी, क्योंकि इस संसार में कर्तव्य चाहे तो अधिकार, कर्तव्य से ही अधिकार की उत्पत्ति होती है। गुरुदेव महाराज ने सदैव इस ग्राम के उत्थान के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए जो कर्तव्य किए हैं, उन कर्तव्यों से ही तो ये अधिकार प्राप्त हुआ है उन्हें कि आज इस ग्राम का प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका इन्हें पिता तुल्य मानती है। ये अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हम समाज के उत्थान के लिए कर्तव्य करते हैं। तो आज यथा नाम तथा गुणा, अपने नाम के अनुरूप अपने जीवन को इस समाज के उत्थान के लिए समर्पित करने वाले शिव नाम कल्याण और नारायण नाम सृष्टि का पालन करता सदैव इन्होंने इस शिक्षक जीवन की धरोहर को गौरवान्वित करते हुए अपने समस्त दायित्वों का पालन करते हुए कल्याण स्वरूप बन करके हम सभी शिष्यों का कल्याण इनके द्वारा किया गया है। तो हम सभी शिष्यों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और सदैव हृदय पर इनके प्रति वही भाव जागृत रखें, क्योंकि सदियां बीत जाती हैं तब कहीं जाकर के ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ करता है, ऐसे व्यक्तित्व का संयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ करता है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे अध्यापक देखे, लेकिन जो समर्पण का भाव,
हमारे प्रधानाचार्य जी के हृदय में बच्चों के प्रति रहा है वो अद्वितीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है। और शास्त्र कहता है प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुदेव के कर्मों का ही फल है कि आज गुरु भगवान के दोनों पुत्र उसी पद पर आसीन हैं और उन्हीं उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रत्येक पुत्र के लिए जब पितृत्व भाव रखा तो उसका प्रतिफल ये प्राप्त हुआ कि हमारे आज दोनों भाई, चाहे वो शेखर भैया हो, चाहे हमारे छोटे भाई हो, दोनों लोग आज शिक्षक बनकर के गुरुदेव की उस गरिमा पूर्ण पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज ऐसे परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय हमारे गुरुदेव भगवान का ये विदाई समारोह, जैसे ही मुझे प्रातः काल ज्ञात हुआ गुरुदेव भगवान के माध्यम से कि आज गुरुदेव का विदाई समारोह होने वाला है, हमीरपुर से शीघ्रता से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनमोल क्षण है। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुए वो गुरुदेव भगवान के द्वारा हुए और हमारा सदैव इसलिए रहा गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। ये वार्ता अलग है कि गुरुदेव महाराज ने सदैव हमें ब्राह्मण समझ करके हमारा आदर सत्कार किया, किंतु इस ब्रह्मत्व को धारण करने का ये जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ ये भी गुरुदेव के ही मार्गदर्शन से प्राप्त हुआ है। तो सभी आए हुए आगंतुक अतिथियों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने उचित स्थान को ग्रहण करें और इसी क्रम में हमारे गुरुदेव महाराज के द्वारा ही पढ़ाए गए हमारे बड़े भैया पंकज आचार्य जी का भी आगमन हमारे इस प्रांगण में हो चुका है। तो सभी लोग अपने 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 उचित स्थान को ग्रहण करें और हमारे गुरुदेव भगवान की इस विदाई समारोह में शामिल होकर गुरुदेव को भावपूर्ण विदाई प्रदान करें। धन्यवाद साधु। हेलो, अभी आप सभी ने हमारे अब्दुल्ला जी तुलसी विद्यालय से पढ़े और बहुत सारे स्टेजों में उनको परशुराम की भूमिका करने पर ये परशुरामी का पाठ करते हैं दरअसल, और हो सकता है धीरे धीरे हमारे गांव का नाम रोशन भी करें। इसी क्रम में मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारे गुरु जी द्वारा हमको सिखाया गया, समझाया गया, एक कच्चे घड़े की भांति हम थे, ठोक पीट के हमको पक्का बनाने का कार्य हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया गया। आज उनकी कृपा से ही मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रबंधक पद का कार्य भार संभाले हुए इस विद्यालय, इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और इसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री शारदा दीन जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, अपना स्थान ग्रहण करें। और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे कमेटी के अध्यक्ष मेरे बाबा श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी भी अपना यथास्थान ग्रहण करें। सौरापुर से पधारे हुए मेरे बाबा श्री राम बिहारी सिंह जी
अपना स्थान ग्रहण करें। पूरा जहान चिल्ली से पधारे हुए हमारे फूफा जी श्री सुखकरण सिंह जी स्थान ग्रहण करें। हमको बचपन से जिस विद्यालय में हम पढ़े, हमको पढ़ाने वाले श्री शिवचरण आचार्य जी भी यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। और नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे एक और अतिथि विनोद भैया जी, जो कि प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालय में रहे हैं, तो हम लोगों के बीच आए हैं और अपना यथास्थान ग्रहण करें। हमारे पूर्व प्रधान जी ग्राम पंचायत उजनेड़ी श्री राम बाबू सिंह जी स्थान ग्रहण करें। हमारे ग्राम में विराजमान आदिशक्ति परम धाम के महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आएं और अपना यथास्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे गुरु, हमारे पिता तुल्य, बचपन से अपने बच्चों की तरह हमें भी अपने बच्चे की तरह मानने वाले मेरे प्रधानाचार्य जी, इन्होंने इस विद्यालय के लिए जो योगदान दिया, मेरा पूरा परिवार और हमारी कमेटी, हमारी पूरी समिति उस उपकार को अदा नहीं कर सकती। लोगों के विचारों में कई बार ये आया कि ये पूजा पाठ करने वाले आदमी, पूजा पाठ का शिक्षा से बहुत बड़ा लेना देना, बहुत बड़ा, और खास तौर से सनातन का शिक्षा से इतना बड़ा लेना देना है कि आप सोच भी नहीं सकते। सनातन हमको सिखाता मदिरापान नहीं करना, सनातन हमें सिखाता है अपराध नहीं करना, सनातन हमें सिखाता है कि सूर्य के प्रकाश की भांति आगे बढ़ना है। अन्य धर्मों में इस तरह की स्थितियां नहीं। हमारा धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है और हम धर्म की रक्षा करते हैं।
हमारे प्रधानाचार्य जी ने बचपन से ही हमें पूजा पाठ का मार्गदर्शन दिया। इस स्थान पर हनुमान जी की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आत्म स्वरूप जी महाराज जी के द्वारा कराई गई। उन्हीं की कृपा से इस विद्यालय को मान्यता और ये विद्यालय एडेड हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि उनके आशीर्वाद से ही हमारा विद्यालय एडेड हुआ था। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। लगभग 128 साल की उम्र पार करने के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आत्म स्वरूप जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा और सबको बता के छोड़ा कि फला दिन मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो ऐसे ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद हमारी संस्था के प्रति रहा, हम लोगों के बीच में रहा। हमारे आचार्य जी हमको सिखाते थे सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी का व्रत रखो। मैंने 7 साल हनुमान जी का व्रत रखा और 7 साल इस तरह व्रत रखा जिस तरह रखा जाता है। तो हम गलत रास्ते पर नहीं चलते। हमारा गांव का 70% नौयुवा गलत रास्तों पर चला गया। 70% युवा नशेबाज, गांजाबाज, चोर, 10-10, 20-20 मुकदमा उनके ऊपर लग गए। लेकिन इस विद्यालय में विराजमान इस महान मूर्ति जो हनुमान जी की, बालाजी की मूर्ति विराजमान है, इनकी कृपा से आज भी हम बेदाग हैं। कोई अमल नहीं, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं। और जो भी इस विद्यालय में यहाँ के अध्यापकों के आधार पर चला है, एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। ये हमारे सनातन की कृपा है, हमारे बालाजी की कृपा है। मेरे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि को कार्यक्रम मनाया जाता था। मेरे पिता खत्म हो गए। इसके बाद मैं उज्जैन में विराजमान महाकालेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। समय आया, प्रबंधक पद पर मुझको बैठाया गया। मैंने प्रण किया था कि मैं यहाँ पर महाकालेश्वर की स्थापना कराऊंगा।